हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है स्कैल्प फंगल इन्फेक्शन। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्कैल्प फंगल इन्फेक्शन क्या होता है। तो ये एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन है जो आपके सर पे होने लग जाता है, स्कैल्प में होता है और इस कंडीशन को हम लोग कैंडिडियासिस कहते हैं। इसके लिए एक यीस्ट रिस्पॉन्सिबल है जिसे हम लोग कैंडिडा कहते हैं। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को स्कैल्प में फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो ऐसे पर्सन को स्कैल्प में रैश हो सकता है। रैश उन्हें रेड या पिंक कलर के हो सकते हैं। उन्हें कुछ पैचेस फॉर्म हो सकते हैं डिफरेंट शेप के, जिसमें उन्हें बहुत सीवियर इचिंग हो सकती है। ऐसे पर्सन के जो रैश है वो क्रैक हो सकते हैं और क्रस्ट भी फॉर्म हो सकता है। क्रस्टिंग की वजह से ऐसे पर्सन को हेयर लॉस की कंप्लेन हो सकती है। ऐसे लोगों को सर पे फ्लेकी वाइट स्केल बनने लग जाते हैं, उसमें शेडिंग हो सकती है और उनको सॉफ्ट वाइट मॉइस्ट एरिया बनते हैं। और कई सारे केसेस में ऐसा देखा जाता है कि पर्सन को वाइट या फिर रेड कलर के पस फिल्ड पिंपल भी फॉर्म हो सकते हैं जिसमें उन्हें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को स्कैल्प में फंगल इन्फेक्शन होने का। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एक यीस्ट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जिसका नाम है कैंडिडा और इस कंडीशन को हम लोग कैंडिडियासिस कहते हैं। नॉर्मली हम सबके बॉडी में फंगस प्रेजेंट होता है लेकिन वो एक लिमिटेड नंबर में ही होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स के वजह से फंगस ग्रो करने लग जाते हैं, ज़्यादा मल्टीप्लाई होते हैं, जिसके वजह से वो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन को कॉज कर सकते हैं। तो फंगस के ओवर ग्रोथ के वजह से हमारी बॉडी में ये कंडीशन हो सकती है। फंगल इन्फेक्शन ज़्यादातर उस एरिया में होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉट या फिर ह्यूमिड एनवायरनमेंट हो, क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हॉट हो, जैसे कि बहुत गर्मी पड़ रही है, पर्सन को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, तो ऐसे पर्सन को फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कई सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, कुछ हार्श केमिकल है जो आपकी स्किन को बिल्कुल भी सूट नहीं करते हैं, तो उसके वजह से भी आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके स्कैल्प में कोई कट हो गया था, कोई चोट लग गई थी, कोई इंजरी है जिसके वजह से जो फंगस है वो इजीली आपके स्किन से आपकी बॉडी में प्रेजेंट हो रहा है और इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। इसके अलावा कई सारे स्किन कंडीशन है जैसे इंटरट्रिगो हो गया या फिर किसी पर्सन को सोराइसिस है, तो ऐसे लोगों को भी स्कैल्प में फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा स्कैल्प में फंगल इन्फेक्शन उन लोगों को ज़्यादा होता है जिन्हें बहुत ज़्यादा पसीना आता है, जो लोग हाइपर हाइड्रोसिस जैसी कंप्लेन से सफ़र कर रहे हैं जिसमें उन्हें बहुत एक्सेसिवली स्वेटिंग होने लग जाती है। तो ज़्यादा पसीने के वजह से भी पर्सन की जो स्किन है वहाँ पे फंगल ग्रोथ हो सकती है और ओवर ग्रोथ के वजह से पर्सन को फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। स्कैल्प फंगल इन्फेक्शन कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन है, जैसे कि प्रेग्नेंट फीमेल्स को ये कंडीशन ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा स्कैल्प में फंगल उन लोगों को भी हो सकता है जो लोग कुछ सालों से एंटीबायोटिक्स का यूज़ कर रहे हैं। एंटीबायोटिक कुछ बैक्टीरियाज़ को किल कर देता है, उसमें कुछ गुड बैक्टीरियाज़ भी हो सकते हैं जो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो एंटीबायोटिक के ज़्यादा यूज़ करने के वजह से गुड बैक्टीरिया किल हो जाते हैं और आपकी बॉडी में फंगल ग्रोथ हो सकती है। इसके अलावा जिन लोगों की कीमोथेरेपी चल रही है, किसी भी तरीके के कैंसर से सफ़र कर रहे हैं, कैंसर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो ऐसे लोगों की बॉडी में भी फंगल ग्रोथ बढ़ सकता है और उन्हें स्कैल्प में फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा जिन लोगों की डाइट अनहेल्दी है उनको भी स्कैल्प में फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कि अगर आप खाने में बहुत ज़्यादा शुगर या फिर स्टार्च का यूज़ करते हैं तो आपको स्किन में फंगल ग्रोथ हो सकती है। इसके अलावा स्ट्रेस की वजह से भी कई बार पर्सन को स्कैल्प में इचिंग या फिर फंगल ग्रोथ हो सकती है। स्कैल्प फंगल इन्फेक्शन उन लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन है जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिन लोगों की बॉडी की इम्यूनिटी बहुत ही कम है। वीक इम्यून सिस्टम वालों को ये डिजीज़ हो सकती है, जैसे कि अगर कोई पर्सन किसी ऐसी बीमारी से सफ़र कर रहा है जिसमें उनके बॉडी की इम्यूनिटी गिर रही है, जैसे कि HIV हो गया, तो ऐसे लोगों को बहुत ईजीली ये इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा डायबिटिक लोगों को भी स्कैल्प में फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आखिर स्कैल्प फंगल इन्फेक्शन कोई कॉन्टाजियस कंडीशन है क्या ये इजीली फैलने वाली बीमारी है।
क्या ये बीमारी ईजिली स्प्रेड हो सकती है पर्सन टू पर्सन? तो ज़्यादातर केसेस में ऐसा देखा जाता है कि स्कैल्प फंगल इन्फेक्शन दूसरे पर्सन को नहीं फैलती है, लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है, तो आपको ईजिली किसी पर्सन से ये कंडीशन हो सकती है। अगर आप किसी पर्सन का टॉवेल यूज़ कर रहे हैं या फिर आप किसी पर्सन के कपड़े या फिर बेडशीट यूज़ करते हैं, तो आपको उस पर्सन के वजह से स्कैल्प में इन्फेक्शन हो सकता है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप थूजा 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप ग्रेफाइटिस 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप सीपिया 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन स्कैल्प फंगल इन्फेक्शन के लिए बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है। आप 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था स्कैल्प फंगल इन्फेक्शन। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है, और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।